नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं कनिका। साइबर क्राइम अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, बिहार के भी कई इलाकों में साइबर क्राइम की फिर से एक ठगी का मामला सामने आया है। 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की ठगी की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे लोग जल्दी से बेवकूफ बन जा रहे हैं, अपना ओटीपी दे दे रहे हैं, लिंक पर क्लिक कर दे रहे हैं और उनके साथ ठगी हो जा रही है। साइबर क्राइम में सबसे पहली चीज ये होती है कि किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें और किसी भी अननोन नंबर को ओटीपी ना दें और कोई भी ऐप को बिना वेरीफाई किए इंस्टॉल ना करें। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये सारी चीजें कर रहे हैं और उनके साथ ये घटना घट रही है। ऐसे ही हम एक युवक के बारे में आपको बताएंगे जिनके साथ साइबर ठगी हुई है और उन्होंने कैसे क्या किया और उनके साथ कैसे ये ठगी हुई, आपको बताते हैं। इससे आप भी सावधानी बरतेंगे और आगे से साइबर क्राइम कैसे होती है इस चीज का ध्यान रखेंगे। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर क्या है। अमित सिंह, जो कि एक आम युवा है, उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ समय पहले नौकरी तलाशने वाली एक वेबसाइट पर अपनी आईडी बनाई थी। वह अच्छी नौकरी की तलाश में था और अलग अलग जगहों पर आवेदन कर रहा था। उसने बिहार पुलिस में सिपाही की भर्ती के लिए आवेदन दिया था। पूरी मेहनत से परीक्षा दी लेकिन लिखित परीक्षा में पास नहीं हो सका। इसके बाद ही वह लगातार नई नौकरियों की जानकारी के लिए कोशिश करता रहा। पिछले सप्ताह उसे एक अनजान नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को एक जॉब कंसल्टेंट बताया। उसने अमित से कहा कि उसे एक अच्छी नौकरी दिलवा सकता है जिसमें सैलरी भी ठीक ठीक मिलेगी और काम भी आसान रहेगा। अमित को लगा कि शायद उसे अब एक अच्छा मौका मिलने वाला है, इसलिए उसने बात को गंभीरता से लिया। इस व्यक्ति ने खुद को किसी बड़ी कंपनी का प्रतिनिधि बताया और कहा कि इसके पास कई बड़ी कंपनियों की नौकरियां हैं जिनमें लोग सीधे इंटरव्यू देकर चयनित हो सकते हैं। कॉल करने वाले ने शख्स से उसकी योग्यता, उम्र और पहले की पढ़ाई के बारे में पूछा। फिर उसने कहा कि शख्स को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन इसके लिए पहले कुछ दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। उसने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद ही उसका नाम आगे भेजा जाएगा और इंटरव्यू की तारीख दी जाएगी। शख्स को शुरू से थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसे नौकरी की जरूरत थी, इसलिए उसने उस कॉलर की बातों पर विश्वास कर लिया। कॉलर ने शख्स को एक लिंक भेजा और कहा कि वहां जाकर उसे कुछ जानकारी भरनी होगी और एक छोटा सा ऑनलाइन भुगतान करना होगा। अमित ने वैसे ही किया और रजिस्ट्रेशन के नाम पर 500 ऑनलाइन भेज दिए। पैसे भेजने के बाद कॉलर ने कहा कि अगले 2 दिनों में उसे इंटरव्यू की तारीख और जगह की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जब 2 दिन बीत गए और कोई जानकारी नहीं मिली तो अमित ने उस नंबर पर कॉल किया। शुरू में तो फोन बंद मिला और जब किसी तरह संपर्क हुआ तो सामने वाले ने बहाने देना शुरू कर दिए। कभी कहा कि सर्वर डाउन है, कभी कहा कि कंपनी के मैनेजर छुट्टी पर है। धीरे धीरे अमित को समझ आने लगा कि शायद उसके साथ धोखा हुआ है। उसने जब उस वेबसाइट को दोबारा चेक किया जहां से लिंक मिला था तो पता चला कि वो वेबसाइट असली नहीं थी। यह वेबसाइट सिर्फ लोगों से पैसे ऐंठने के लिए बनाई गई थी। वहां ना कोई नौकरी थी, ना कोई इंटरव्यू की प्रक्रिया। अब शख्स को बहुत पछतावा हुआ। उसने बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा कर लिया। इस घटना के बाद शख्स ने ठान लिया कि आगे से वह किसी भी नौकरी के ऑफर को बिना जांच किए नहीं मानेगा। अब वह केवल सरकारी और भरोसेमंद निजी वेबसाइटों से ही जानकारी लेता है और किसी भी कॉल या लिंक पर बिना जांचे कोई कदम नहीं उठाता। साथ ही आपको बता दें, इसके अलावा भी एक मामला सामने आया है और मुजफ्फरपुर और दरभंगा से एक मामला सामने आया है जहां पे 1 लाख रुपए की ठगी की गई है। साइबर ठगी 1 लाख रुपए की गई है। आपको बता दें कि ये सब आम आदमी की सावधानी नहीं बरतने की वजह से ही होता है। किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करे, किसी भी अननोन कॉल पर भरोसा ना करे। आजकल लोग अननोन कॉल करते हैं और फेक वेबसाइट बनाकर भी आपको बेवकूफ बना सकते हैं, आपसे पैसे ठग सकते हैं। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है, पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं। साइबर ठगी के कई मामले सामने आते रहते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, अननोन कॉल ना उठाएं और किसी भी अननोन आदमी को ओटीपी ना दे। आपको बता दें कि ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो कई हद तक आप सावधानी बरत पाएंगे। लेकिन अगर इसमें से एक भी गलती होती है तो ये आपके लिए खतरा होगा। इसलिए ये सारी सावधानियां बरतें और कोशिश करें कि कम से कम अननोन कॉल उठाएं और कम से कम अननोन ऐप को बिना वेरीफाई किए इंस्टॉल करें। ये सारी चीज कम से कम कोशिश की जाए तो ज्यादा अच्छी बात होगी।
और साइबर ठगी की मामला लगातार सामने आ रहा है, लेकिन इसको कम करना है तो हम सभी को एक साथ सावधानी बरतनी होगी। हम सभी को इन सारे तमाम बातों का ध्यान देना होगा ताकि साइबर ठगी कुछ हद तक कम हो सके। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ जानकारी आती है। तब तक के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।